कैसे होती है प्रेतों की उत्पत्ति। मित्रों, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस भी इंसान की मृत्यु जिस समय होती है उस समय उसकी मृत्यु होकर रहेगी और इसके बाद उस इंसान की अंतिम क्रिया या उसका पुत्र या कोई सगा संबंधी ही कर सकेगा, तभी मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके अलावा उस जीव ने जैसे भी कर्म मनुष्य योनि में किए होंगे उसी हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक में जगह मिलेगी। ये बात एकदम साफ ही है कि अगर उस जीव ने अपने जीते जी दूसरों को सताया है, उन पर अत्याचार किए हैं और साथ ही साथ जीवन भर पाप कर्म किए हैं, तो ऐसे जीव को यम के दूत दंड देते हुए यमलोक ले जाते हैं और वहाँ अलग अलग तरह के नरक लोकों में ऐसे जीवों को दंड दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर उस जीव ने मनुष्य योनि में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, हमेशा दूसरों के भले की सोचना और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना, तो ऐसे जीव स्वर्ग में जाकर वहाँ के सुखों को भोगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गरुड़ पुराण में एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी प्रेतों के बारे में बताई गई है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे भी इंसान करता है जिसकी वजह से उसे बहुत समय तक प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है। आखिर ये प्रेत होते क्या हैं? किन पापों के चलते कोई मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में भटकता है? आज के इस खास अंक में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के अनुसार भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को प्रेतों के विषय में समझाते हुए कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन भर पाप कर्म करता है वो मरने के बाद प्रेत योनि में ही भटकता है। इसके अलावा जो इंसान अपने पुरखों की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है, छल कपट से दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेता है और जिसकी मृत्यु चंडाल, पानी में डूबने, ब्राह्मण के श्राप, आग में जलकर और किसी पशु के हाथों मारे जाने से होती है, ऐसे लोग प्रेत योनि में भटकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं, जैसे कि फांसी का फंदा लगा लेते हैं या जहर खा लेते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु समय से पहले यानी कि अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कि सांप के काट लेने से, बिजली गिर जाने से, पहाड़ या दीवार के ढह जाने से और चोर या किसी डकैत के हाथों मारे जाने से, तो ऐसे लोग भी बहुत लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को इसके आगे समझाते हुए कहते हैं कि कुछ लोग बड़े ही भयंकर रोग से मर जाते हैं, जैसे कि हैजा, क्षय रोग। ऐसे लोग भी प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका कोई श्राद्ध कर्म करने वाला ही नहीं रहता, या कुछ ऐसी जगह मर जाते हैं कि बदकिस्मती से उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाता। ऐसे जीव भी मरने के बाद प्रेत योनि में ही जन्म लेते हैं। इसके साथ ही जो पापी इंसान अपने माता पिता, पत्नी, भाई, बहन और अपनी संतान को छोड़कर अपना एक अलग जीवन विलासिता के तौर पर जीता है, ऐसा इंसान तो प्रेत योनि में जन्म लेता ही है। और साथ ही जो कुलद्रोही है, विश्वासघाती है, जिसने गो हत्या की है, जो हमेशा अपने परिवार को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के साथ शराब पीता है और समय गुजारता है, ऐसे जीव को प्रेत योनि में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा और भी कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जिनको करने से जीव प्रेत योनि में भटकता है, जैसे जिसने छल से किसी के धन को छीन लिया हो या किसी स्त्री का अपहरण किया हो। जो इंसान केवल अपने परिवार को पालने के लिए बिना कुछ सोचे दिन रात पाप कर्म करता हो, ऐसा जीव भी प्रेत योनि में ही भटकेगा। गरुड़ पुराण में प्रेतों के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस इंसान का कर्म बिल्कुल माफी के लायक नहीं होता, उसका जन्म प्रेत योनि में ही होता है और वो सालों तक बिना शरीर के प्रेत के रूप में भूखा प्यासा भटकता रहता है और साथ ही वो प्रेत बनकर खुद तो कष्ट भोगता ही है और अपने परिवार को भी कष्ट में डाल देता है। तो इस तरह के घोर पापों के चलते जीव को काफी समय तक प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है। भगवान विष्णु से प्रेतों की उत्पत्ति के बारे में सुनकर गरुड़ ने फिर से एक सवाल किया, हे प्रभु, आखिर प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय क्या हैं? ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मरने वाले व्यक्ति को प्रेत योनि ना प्राप्त हो? इस पर भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, सबसे सरल उपाय ये है कि जो व्यक्ति मर चुका हो उसकी अंतिम क्रिया जो कोई भी कर रहा हो, खास तौर से उसके पुत्र को प्रेत घट दान करना चाहिए, जिसके लिए उसे एक सोने का घड़ा बनवाकर उसको दूध और घी से भरकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का ध्यान करके उसकी पूजा करे और उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही साथ इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को गोबर से लिपी हुई जमीन पर ही रखना चाहिए और उस मृत शरीर के नीचे थोड़ी सी कुशा और तिल भी रख देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा को प्रेत योनि में नहीं भटकना पड़ता
लगता, बल्कि उसे सीधा स्वर्ग मिल जाता है। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में प्रेतों की उत्पत्ति और उनसे मुक्ति के उपाय को बड़े ही विस्तार से बताया है। प्रेतों से संबंधित और भी रोचक जानकारियां गरुड़ पुराण में बड़े ही विस्तार से लिखी हैं, जिसे हम आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और रोचक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।